हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सागर माइंडफुल मैथ्स में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स देखे थे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसकी उनकी कंसेप्ट देखी थी। जैसे कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि ये 1.5 है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर्स है। और दूसरा, अगर नंबर ऐसा हो 53 जहाँ 53 बार बार रिपीट होकर इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रैशनल नंबर्स के बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते, जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट भी नहीं होता और रिकरिंग भी नहीं होता। जैसे कि √2, ये √2 की वैल्यू है 1.1421 वो और इंफिनिटी तक जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, इसलिए इसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स √2 है, √3 है, जो 1.732 बाद इंफिनिटी तक वो जाते हैं नंबर्स, लेकिन रिपीट भी उनमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई देता। √3 भी इरेशनल नंबर्स है। और जो हम सर्कल का एरिया निकालते हैं या सरकमफरेंस निकालते हैं, उसमें जो हम यूज करते हैं पाई, वो भी एक इरेशनल नंबर है। उसकी वैल्यू भी इंफिनिटी तक जाती है। जहाँ तक हम निकाल सकते हैं 1416, ये हमें पता है, और हम इसकी इंफिनिटी तक वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अभी देखो, ये इरेशनल नंबर √2 कैसे आया, √3 कैसे आया, वो हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू भी स्क्वायर और सरकमफरेंस का जो एरिया और सरकमफरेंस है उनका डिवीजन करके भी पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन तक निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखो कि √3, √2 पाई ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता वो हमेशा तकरीबन इरेशनल नंबर्स ही होता है, जैसे √5, √7, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलो फिर अभी हम इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इरेशनल नंबर्स की 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। पहली है, अगर हमने किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस किया या माइनस किया तो नंबर हमेशा इरेशनल आता है, ये याद रखो। मतलब अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से एडिशन या सब्सट्रैक्शन की तो नंबर इरेशनल आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमने किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी इरेशनल ही आता है। समझ में आया? मतलब अगर हमने किसी भी रैशनल नंबर जो बिना जीरो छोड़ के किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो आंसर इरेशनल आता है। चलो फिर इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे √2, ये √2 है, इसको हम +3 करते हैं तो ये क्या हो गया? ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया। देखो, √2 + 3, हम 3 √2 में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये नंबर इरेशनल हो गया। वैसे ही उसको माइनस करके भी हम देख सकते हैं। और अगला जो है, रैशनल नंबर को अगर हम 4 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। इसको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये √2 इंफिनिटी तक जाता है, तो 4√2 ये इरेशनल नंबर हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 / 4,
ये भी इरेशनल नंबर है। तो किसी भी रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इरेशनल नंबर से तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आंसर आता है। अभी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें अगर हमने किसी भी इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई और डिवीजन किया, किसी भी इरेशनल नंबर्स को हमने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो इसका आंसर कभी कभार रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। देखो, मतलब किसी टू इरेशनल नंबर्स पर हमने ये ऑपरेशंस किए तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि हम डिवीजन का देखते हैं, अगर 4√2 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और रूट डिवाइडेड बाय √2 है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम इस √2 को कट कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा, 4, वो रैशनल नंबर आ गया। समझ में आया? लेकिन देखो, इसी जगह अगर 4√2 और डिवाइड बाय √3 आता तो क्या हो जाता, इसका आंसर क्या आता, 4√2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। मतलब अगर किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम ये ऑपरेशन करें तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। हमेशा याद रखो, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सब मिलके जो नंबर्स आते हैं उसे रियल नंबर्स कहते हैं। इसे रैशनल नंबर्स, इसे इरेशनल नंबर, तो हम पूरे इसको रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स की भी ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रियल नंबर्स अगर a इज इक्वल टू बी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर a इज इक्वल टू बी, मतलब सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। कभी कभार वो लेस देन हो सकते हैं, ग्रेटर देन हो सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर देन बी। ये रियल नंबर्स की ये सिंपल प्रॉपर्टीज है। अभी अगर ये लेस देन बी है और हमने उसमें ये लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो क्या होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लेस देन सी है। ऐसे अगर ये लेस देन बी है तो a प्लस सी ऑल्सो लेस देन b प्लस सी हो सकता है, क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट उसमें जोड़े हैं, तो ये एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। अगर वैसे ही हमने a इंटू सी किया, अगर a लेस देन b है और a इंटू सी किया तो वो लेस देन b इंटू सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, c जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही c रियल नंबर निगेटिव रहा तो a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी हो सकता है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करते हैं। जैसे उसमें पहला एग्जांपल है, शो दैट 4/2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, ये 4√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम इसे थोड़ी अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 4 इंटू √2 जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, p/q से। तो सपोज किया है हमने 4√2 इज इक्वल टू p/q है। अभी देखो, ये 4√2 p/q है,
मतलब कोई रैशनल नंबर है, हमने क्या किया, इस 4 को ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू P/4Q। तो देखो हमें पता है √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो मतलब P/4Q क्या होगा, ये तो रैशनल है, हमें पता है P/4Q ये रैशनल है, लेकिन √2 इरेशनल है, मतलब हमारा जो जो सपोज था वो ये मैच नहीं कर रहा है इस एक्सप्रेशन से, मतलब हम गलत थे, तो 4/√2 ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हमें पता है जो नंबर रैशनल नहीं हो सकता वो इरेशनल होता है, इसलिए 4/√2 ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, समझ में आया। और एक सिंपल वे है इसको प्रूव करने का, हमें पता है किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करे, मतलब 4 को अगर हम ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है, ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये इरेशनल है, लेकिन प्रूव करने के लिए ये थोड़ा ऐसा प्रूव हम कर सकते हैं, मान के चलते हैं, और उसके बाद हमारा जो मानना था वो गलत हो जाता है। तो हमने ये माना था, अगर ये गलत हो गया तो ये क्या हो गया, दूसरी बाजू सही हो गई, मतलब वो इरेशनल हो गया, हमने रैशनल माना था लेकिन हमारा मानना गलत था, इसलिए वो इरेशनल हो गया। तो 4/√2 कैसे इरेशनल हुआ, समझ में आया। तो दूसरा भी एग्जांपल वैसा ही है, प्रूव करने का है, उसमें हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है, 3 + √5 जो है वो इरेशनल है, ऐसे प्रूव करो। देखो हमें पहले ही प्रॉपर्टीज देखी थी इरेशनल नंबर्स की, उसमें क्या लिखा था, किसी भी इरेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका आंसर इरेशनल आता है। तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा, ये इरेशनल है, ये प्रूव हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बाद में आई, इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा। तो यहां भी हम क्या करते हैं, सपोज 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, और हम इरेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, बराबर। अभी क्या करेंगे, जो ये 3 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3। अभी देखो जो हमारी राइट हैंड साइड है P/Q -3, ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि P/Q रैशनल है, रैशनल नंबर में से अगर हमने 3 जो कि रैशनल नंबर है उसको माइनस किया तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। लेकिन जो हमें पता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है √5, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, जो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिकरिंग भी नहीं है। तो जो हमने सपोज किया था, जो हमारा मानना था वो गलत है। अगर हमारा 3 + √5 को रैशनल नंबर मानना गलत है, तो 3 + √5 क्या हो गया, उसके अपोजिट, रैशनल के अपोजिट नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर। तो ये 3 + √5 हो गया इरेशनल। इस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। अभी देखो हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देख रहे हैं, उसमें रिप्रेजेंट द नंबर, हम अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें है, पूछा गया है रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। चलो देखते हैं फिर, पहला क्या है, √5 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये √5 2 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे
3। अभी देखो ये जो 5 है वो 2 के स्क्वायर के आगे आएगा, मतलब इधर 2 और 3 के बीच में आएगा वो √5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे √2 है, जो 2 है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वो इसको P कहते हैं और इसको Q कहते हैं। तो ये भी 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस दोनों लाइन को हम O और Q को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस निकालने का रूल पता है। क्या है हाइपोटेन्यूस, मतलब OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, बराबर। अभी देखो OP कितना है, 2 का स्क्वायर 4, और PQ कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना होगा 5। तो हम OQ का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो OQ कितना आएगा √5, मतलब जो हमारे हाइपोटेन्यूस है वो कितने आएगी √5। लेकिन हमें क्या पूछा है, √5 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। हमारे पास अभी थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स कम है, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखो यहां से यहां तक, मतलब जो ये पॉइंट आएगा उसको हम √5 डिनोट करेंगे। इस तरह हम नंबर लाइन पे √5 डिनोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप भी घर पे करके देखो इसे अच्छी तरह। जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेके यहाँ से यहाँ तक जो 2 और 3 के बीच आएगा √5, क्योंकि 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 का आता है 9, तो 4 और 9 के बीच √5 आएगा। चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी अगला नंबर पूछा है √10, इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो वो भी सिंपल है, जैसे √5 किया था वैसे ही √10 करेंगे। अभी मुझे पहले बताओ √10 कौन कौन से स्क्वायर के बीच आता है, कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर के बीच आता है। वो 3 का स्क्वायर इससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो 9 आता है। उसके बाद जो 4 का स्क्वायर है वो क्या है 16, मतलब जो हमारा √2 है वो कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच आएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी शुरुआत 3 से करेंगे। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे नंबर लाइन यहाँ पे 0 1 2 3 4। अभी देखो अभी क्या करेंगे, जो 3 है वहां से यूनिट, एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अभी वो उसको Q कहेंगे, इसको P कहेंगे, ये O होता है 0 या O। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने √5 के लिए किया था वैसे ही √10 के लिए करेंगे। क्या करेंगे, OP स्क्वायर, मतलब जो हमें चाहिए OQ स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अभी बताओ OP स्क्वायर क्या है, ये 3 का स्क्वायर 9, और PQ क्या है 1 यूनिट है, तो मतलब उसका स्क्वायर क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 10। तो OQ स्क्वायर क्या आएगा, OQ स्क्वायर 10 आएगा। अगर हमने इसको स्क्वायर रूट किया तो इसका आंसर क्या आएगा, OQ इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 10। अभी देखो हमें ये अंडर ओ क्यू मिल गया, लेकिन वो नंबर लाइन पे नहीं है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन को? नंबर लाइन पे उसको ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे और ये मार्क कर दिया। तो जो ये पॉइंट जो आएगा इसे रूट 10 कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम यस को रूट 10 कहेंगे। इस तरह हमने नंबर लाइन पे रूट 5 एंड रूट 10 डिनोट करना कैसे करने का वो देख लिया है। अभी हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। अभी क्या पूछा है? रैशनल नंबर्स पूछे हैं 0.3 एंड -0.5। कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 3। देखो 0.3 और -0.5 के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि 0.29, 0.28 और ये -0.4, -0.1, -0.3 ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो आपको जो कौन से भी 3 जो समझ में आए वो लिख लो, लेकिन किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखो। तो जो आपको सिंपल लगे वो उसमें लिख लो। अभी दूसरा जो एग्जांपल है उसमें क्या कौन से नंबर है? -2.3 एंड -2.33। अभी देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो अभी देखो जो -2.3 और 0.33 के बीच आएंगे, तो पहला आएगा -2.31। उसको हम आगे बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हैं -2.312। अभी उसको भी बढ़ा के -2.3123 ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। कोई हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2.32 रिकरिंग। मतलब ऐसे इनफाइनाइट तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अभी देखो मैं जो सिंपल लिख देता हूँ, -2.31, -2.32 और -2.325। ये जो ऐसे हम इन 2 रैशनल नंबरों के बीच के रैशनल नंबर लिख सकते हैं। वो कितने होते हैं जो हम गिन नहीं सकते, इतने लिख सकते हैं हम उधर दोनों के बीच। अभी देखो दूसरा हो गया। तीसरा है 5.2 एंड 5.3। अभी देखो ये बहुत ही इजी है। 5.2 और 5.3 के बीच में नंबर्स लिखने हैं। ऐसे नंबर्स आए ना, ज्यादा ये नहीं करने का। क्या करने का, इस 2 और 3 के बीच में जो नंबर्स आएंगे ना वो लिखने का। अभी इस 2 और 3 को हम थोड़े कॉम्प्लिकेशन से देखेंगे। 2 और 3 के बीच क्या नंबर आएगा, तो इसको और इजी कर लेते हैं। क्या करने का, इस 2 को 20 कर लेने का और इस 3 को 30 कर देने का। कुछ डिफरेंस हुआ नहीं? बराबर। तो अब क्या करने का, 20 और 30 के बीच के नंबर लिखने के। वो कितना आसान हो गया, देखो 5.21, 5.25, 5.29 ऐसे। ये 20 किया, 30 किया तो इतने आ गए। अगर आपने और एक 0 बढ़ा दिया तो कितने बढ़ सकते हैं? देखो इसी को 5.212 कह सकते हैं, 5.261 कह सकते हैं, 5.293 कर सकते हैं। मतलब सिंपल कर लो और उनके बीच का जो रैशनल नंबर है वो निकाल लो। हमें 3 पूछे हैं तो 20 करके हो जाता है, तो ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह
5.2 और 5.3 के बीच के रैशनल नंबर्स लिख लो। अभी देखो जो फोर्थ है वो है -4.5 एंड -4.6। जो हमने बोला था वैसा करने का, कितने बोले 3 रैशनल नंबर निकाले इनके बीच, ये सेम है 5 और 6 को लेने का। अभी उसमें भी नहीं निकाल सकते तो उनको 0 लगा देने का, तो क्या हो जाएगा -4.51 -4.53 -4.56। ये इनके बीच के रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। हमें 3 पूछे तो ये 3 हम इजीली ऐसे निकाल सकते, लिख सकते। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले रैशनल नंबर्स के बारे में देखा पहले वीडियो में। इस वीडियो में हमने इरेशनल नंबर की तरफ थोड़ा ध्यान दिया है। तो अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के साथ और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।